लिबर ऑफिस कैल्क में लिंकिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे। कैल्क में अन्य शीट्स का उल्लेख कैसे करें, कैल्क में हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNU/लिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपने दोनों स्प्रेडशीट्स सेव की हैं तो लिबर ऑफिस कैल्क आपको अन्य शीट के एक सेल से वर्तमान शीट के सेल में अन्य स्प्रेडशीट से एक सेल को रेफरेंस करने की अनुमति देता है। पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस खोलते हैं। हमारी फाइल की शीट 1 पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर के लिए स्प्रेडशीट सम्मिलित करती है। मैंने कॉलम्स स्पेंट और रिसीव्ड में कुछ राशियां जोड़ दी हैं। अब क्रमशः कॉस्ट और स्पेंट के नीचे घटकों का कुल जोड़ निकालें। C9 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और फॉर्मूला इस इक्वल टो सुम और कोष्ठकों के अंदर C3:C7 टाइप करें, फिर एंटर की दबाएं। D9 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जोड़ निकालें। अब सेल रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करके हम एक अन्य शीट पर कॉस्ट और स्पेंट में कुल बकाया प्रदर्शित करेंगे। शीट 2 टैब पर क्लिक करें। यह नई शीट खोलता है। अब A1 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर शीर्षक कंपोनेंट टाइप करें। B1 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और इसके अंदर शीर्षक बैलेंस टाइप करें। अब हेडिंग के अंदर भागों के नाम प्रविष्ट करें। A3 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और कॉस्ट्स टाइप करें, एंटर दबाएं। कॉस्ट्स के नीचे A4 उल्लिखित सेल में अगला भाग स्पेंट प्रविष्ट करें। अब खाली सेल B3 पर क्लिक करें। शीर्षक कॉस्ट और स्पेंट में सेल्स B3 और B4 के पास कुल बकाया होगा, जिसकी हमने शीट 1 में गणना की थी। यह रेफरेंसिंग से करेंगे। सेल B3 में सेल रेफरेंस बनाने के लिए इनपुट लाइन के आगे इक्वल टू चिन्ह पर क्लिक करें। अब शीट टैब में शीट 1 पर क्लिक करें। इस शीट में हम सेल C9 पर क्लिक करेंगे, जो कॉलम कॉस्ट्स में जोड़ को रखता है। ध्यान दें कि इनपुट लाइन में स्टेटमेंट शीट 1 डॉट C9 प्रदर्शित होता है। अब इनपुट लाइन के आगे चेक मार्क पर क्लिक करें। ध्यान दें कि शीट 1 में कॉस्ट्स के नीचे डेटा का कुल योग शीट 2 टैब में B3 से उल्लिखित सेल में अपने आप प्रविष्ट हो गया है। उसी प्रकार से हम रेफरेंसिंग के जरिए अन्य भागों के कुल योगों को प्रविष्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ ढेर सारे डेटा कंटेंट के साथ अनेक डेटा शीट्स हों तो डेटा का सार प्रस्तुत करने के लिए रेफरेंसिंग बहुत लाभदायक हो सकता है। अब सीखते हैं कि कैल्क शीट्स में हाइपरलिंक्स कैसे बनाएं। आप हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल एक स्प्रेडशीट के अंदर एक अन्य स्थान, अन्य फाइल्स या यहाँ तक कि वेबसाइट्स पर जाने के लिए कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर शीट 1 में है और बाकी का कंटेंट्स शीट 2 में है। मानते हैं कि हम शीट 1 से शीट 2 में जाना चाहते हैं। सबसे पहले शीट 1 टैब पर क्लिक करें। यहाँ B14 उल्लिखित सेल पर क्लिक करें और शीट 2 प्रविष्ट करें। आप देखते हैं कि नाम शीट 2 इनपुट लाइन पर प्रदर्शित होता है। अब इनपुट लाइन में टेक्स्ट शीट 2 चुनें। टेक्स्ट चुनने के बाद टूल बार में हाइपरलिंक आइकन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। बाईं तरफ डॉक्यूमेंट ऑप्शन चुनें। डायलॉग बॉक्स में
टारगेट इन डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करें। एक नया टारगेट इन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। अब शीट ऑप्शन के आगे प्लस साइन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें शीट 2 ऑप्शन पर क्लिक करें। अब एप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स से एप्लाई पर क्लिक करें और फिर क्लोज पर क्लिक करें। सामने सेल में शीट 2 टेक्स्ट के साथ चिन्हांकित शीट 1 टैब प्रदर्शित होता है। अब जब हम टेक्स्ट शीट 2 पर क्लिक करते हैं, यह हमें सीधा उस शीट में ले जाता है जहां हमने कॉस्ट्स के लिए बकाया प्रविष्ट किया था। हमने एक हाइपरलिंक बना लिया। हाइपरलिंक हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक टेक्स्ट शीट 2 चुनें। अब दायां क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट अब हाइपरलिंक्ड नहीं है। यह बिल्कुल डॉक्युमेंट के किसी भी साधारण टेक्स्ट की तरह है। बदलावों को अन्डू करते हैं। इसी के साथ हम लिबरऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे कैल्क में अन्य शीट्स को रेफरेंस करें, कैल्क में हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करें, निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैलेंस नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।